भारतीय सेना के पास अदम्य जोश, अद्वितीय ताकत और असीमित प्रगति का संगम है। साइबर युद्ध से लेकर रणनीतिक मोर्चों तक हमारी सेना अत्याधुनिक तकनीक और अटल विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। हर कदम सुनियोजित, हर चाल निर्णायक, यही तो है भारतीय सैन्य शक्ति का प्रतीक। दोस्तों, दुनिया का कोई भी देश अपनी सेना के बिना शक्तिहीन है। सेना ही वह अजेय दीवार है जो देश की सीमाओं की रक्षा करती है, दुश्मनों के दांत खट्टे करती है और शांति व सुरक्षा का संकल्प पूरा करती है। भारत की थल सेना, वायु सेना और नौसेना हर पल मिशन मोड पर तैनात है, जो न केवल युद्ध में बल्कि शांति के समय में भी मानवता की सेवा करती है। हमारे जवानों का साहस, बलिदान और समर्पण ही भारत को विश्व पटल पर एक अजेय शक्ति बनाता है। चाहे ग्लेशियरों की ऊंचाइयां हों या समुद्र की गहराइयां, हर जगह भारतीय सेना का परचम लहराता है। जय हिंद। हम सभी भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की वीरता से परिचित हैं, जो दिन रात हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के पास कुछ अत्यंत गुप्त और शक्तिशाली सैन्य बल भी है, जो छाया में रहकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। ये बल खुलकर सामने नहीं आते, मगर जब भी खतरा होता है, ये आतंकवादियों को धूल चटा देते हैं। आज हम आपको भारत की 5 ऐसी विशेष सुरक्षा बलों के बारे में बताएंगे, जो किसी भी परिस्थिति में दुश्मनों को मात देने की क्षमता रखते हैं। 1. नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (NTRO). यह भारत का सबसे गुप्त टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो साइबर वॉरफेयर, सैटेलाइट निगरानी और एडवांस्ड कम्युनिकेशन पर काम करती है। इसे भारत का NSA भी कहा जाता है। 2. स्पेशल फ्रंटियर फोर्स (SFF) द विकास। ये रॉ और सेना की एक गुप्त यूनिट है, जिसे 1962 के युद्ध के बाद बनाया गया था। इसके कमांडो चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर गुप्त ऑपरेशन चलाते हैं। 3. गरुड़ कमांडो फोर्स (IAF). ये भारतीय वायुसेना की एलीट स्पेशल फोर्स है, जो एयरबोर्न ऑपरेशंस, होस्टेज रेस्क्यू और माहिर है। इन्हें स्काई वॉरियर्स भी कहा जाता है। 4. फोर्स 1 महाराष्ट्र पुलिस। यह 26 दशक के हमले के बाद बनाई गई एंटी टेरर स्पेशल यूनिट है, जो मुंबई जैसे शहरों को आतंकी खतरों से बचाती है। इनके पास नौसेना कमांडोज जैसी ट्रेनिंग होती है। 5. एनकाउंटर स्पेशलिस्ट्स। कुछ राज्य पुलिस, कुछ राज्यों में ब्लैक कैट कमांडो जैसी यूनिट्स होती है, जो आतंकियों और माफियाओं का सर्जिकल स्ट्राइक से सफाया करती है। ये सभी फोर्सेस शांति के समय में अदृश्य, युद्ध के समय में अजेय की तरह काम करती है। इनकी वजह से ही हम सुरक्षित हैं और चैन की नींद सो पाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो, जिसका टाइटल है टॉप 5 स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया। गरुड़ कमांडो फोर्स। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, गरुड़ फोर्स हवाई सुरक्षा और हवाई हमले में पूरी तरह से हर मोर्चे पर सक्षम होती है। साल 2004 में इंडियन एयरफोर्स ने आतंकवादी हमलों को ध्यान में रखते हुए अपने एयर बेसिस को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए इस फोर्स का गठन किया था। हवाई युद्ध में गरुड़ कमांडो फोर्स का कोई मुकाबला नहीं है। दुश्मन की सीमा में जाकर किसी भी मिशन को अंजाम देना हो या अपने साथियों को वहां से बचाकर लाना हो, गरुड़ कमांडो फोर्स के लिए यह बाएं हाथ का खेल है। यह फोर्स आर्मी से अलग काली टोपी पहनती है और इस फोर्स में सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के जवानों को ही कमांडो बनने का मौका मिलता है। गरुड़ कमांडो फोर्स में किसी जवान को शामिल होने में 3 साल तक का वक्त लग जाता है। इस बीच यह बहुत मुश्किल ट्रेनिंग से होकर गुजरते हैं। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें उभरती नदियों से गुजरना पड़ता है, आग से निपटना पड़ता है और बिना सहारे के पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। इसके अलावा भारी वजन के साथ लंबी दूरी तय करना और पीहड़ जंगलों में रात गुजारना भी सिखाया जाता है। ऐसी सख्त ट्रेनिंग के बाद इस फोर्स के कमांडोज किसी भी सिचुएशन में देश की सुरक्षा के लिए हमेशा हर क्षण तत्पर रहते हैं। दोस्तों, भारत की फोर्सेस के नाम पर वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मरीन कमांडो फोर्स। मरीन कमांडो फोर्स भारी वजन के साथ घंटों समुद्र की लहरों में टिके रहना, बिना ऑक्सीजन के गहरे पानी में ऑपरेशन करना और फिर दुश्मन के इलाके में चुपचाप घुस जाना, ये सब मार्कोस कमांडोज के लिए रोज की बात है। मार्कोस की ट्रेनिंग इतनी कठिन और रहस्यमय होती है कि इसे डेथ वारंट ट्रेनिंग भी कहा जाता है।
इनकी फिजिकल ही नहीं, मेंटल कैपेसिटी को भी एक्सट्रीम लेवल पर टेस्ट किया जाता है। इन कमांडोज को अक्सर अंडरकवर ऑपरेशन में लगाया जाता है, मतलब ये दुश्मन को पता भी नहीं चलने देते कि मौत उनके दरवाजे तक आ चुकी है। इनकी वर्दी पर बैलेड ऑफ डेथ लिखा होता है, जो बताता है कि ये मौत से खेलने वाले योद्धा हैं। मार्कोस न सिर्फ इंडियन नेवी का गौरव है, बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस में गिने जाते हैं, वो भी जंगलों के बीच बिना किसी आवाज के। कोबरा कमांडो जंगलों में छुपे दुश्मनों के लिए ऐसी आफत हैं जो कब, कहां और कैसे वार करेंगे, इसका अंदाजा खुद दुश्मन को भी नहीं होता। इनकी सबसे ज्यादा तैनाती नक्सल प्रभावित इलाकों में होती है, जहां ये कमांडोज जंगलों की जमीन, पेड़ों और पहाड़ियों को अपना हथियार बना लेते हैं। घने जंगलों में रात के अंधेरे में चलने से लेकर जमीन पर लेटकर घंटों दुश्मन की मूवमेंट का इंतजार करना, कोबरा कमांडो का हर मिशन धैर्य, ताकत और माइंड गेम का मिश्रण होता है। कोबरा यूनिट में शामिल होना इतना आसान नहीं है। इसमें वही लोग चुने जाते हैं जो शारीरिक, मानसिक और रणनीतिक तौर पर सबसे तेज साबित हो। और फिर शुरू होती है महीनों तक चलने वाली ऐसी ट्रेनिंग, जहां इंसान को मशीन बना दिया जाता है। इस फोर्स का आदर्श वाक्य है, पराक्रमो विजयते, यानी पराक्रम की ही विजय होती है। इन्हें जंगलों और बेड़ते इलाकों में नक्सलियों से लड़ने के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में संसद भवन और राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इसी फोर्स की है। कोबरा फोर्स को दुनिया की श्रेष्ठ मिलिट्री फोर्सेस में से एक माना जाता है। इनके सारे मिशंस को हमेशा ही सीक्रेट रखा जाता है। दोस्तों, आज इन फोर्सेस की वजह से ही हम और आप चैन की सांस ले पाते हैं। ऐसे में हमारे जवानों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और दिखा दें कि भारतीय लोग अपने सैनिकों से बहुत प्यार करते हैं। पैरा स्पेशल फोर्स, पैरा एसएफ। पैरा स्पेशल फोर्स भारत की सबसे खतरनाक और एलीट स्पेशल फोर्सेस में से एक है। ये वो फोर्स है जिसे इंडियन आर्मी का सबसे टफ और सबसे फियरलेस यूनिट माना जाता है। इनका आदर्श वाक्य है, शत्रुनाश, यानी दुश्मन का सर्वनाश। पैरा कमांडो को ऐसे ऑपरेशंस के लिए तैयार किया जाता है जहां मौत सामने खड़ी हो, फिर चाहे वो एलओसी पार कर सर्जिकल स्ट्राइक करना हो या आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त करना। इस फोर्स में शामिल होना हर जवान का सपना होता है, लेकिन हकीकत में सिर्फ वही लोग इसमें पहुंचते हैं जो हद से ज्यादा ताकतवर, साहसी और मेंटली अनब्रेकेबल हो। इनकी ट्रेनिंग इतनी क्रूर और कठिन होती है कि इसे हेल वीक कहा जाता है, जहां नींद नहीं दी जाती, खाना नहीं दिया जाता और हर पल शरीर व दिमाग की परीक्षा ली जाती है। पैरा कमांडो को आसमान से पैराशूट के जरिए दुश्मन की जमीन में कूदने की ट्रेनिंग दी जाती है, और वो भी दिन रात, किसी भी मौसम में। ये कमांडो रेगिस्तान, पहाड़, जंगल और बर्फ में एक जैसे खतरनाक बनकर सामने आते हैं। पैरा एसएफ को पूरी इंडियन आर्मी में सबसे ज्यादा रिस्क देखा जाता है। ये वो योद्धा हैं जो मौत को भी मात देने का हौसला रखते हैं। हमले में भी इन जवानों ने बहादुरी की एक नई मिसाल कायम की थी। जब पूरा देश खौफ में था, तब काले कपड़े पहने ये योद्धा बिना एक पल गंवाए मोर्चा संभाल चुके थे। ताज होटल, ओबेरॉय और नरीमन हाउस जैसी जगहों पर आतंकियों से सीधी मुठभेड़ कर उन्होंने न सिर्फ सैकड़ों जानें बचाई, बल्कि दुनिया को यह भी दिखा दिया कि भारत की धरती पर आतंक की कोई जगह नहीं है। एनएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग किसी भी दूसरे देश की टॉप फोर्सेस से कम नहीं होती। इनकी रिफ्लेक्स इतनी तेज होती है कि ये पलक झपकते ही दुश्मन को पहचान कर एक्शन में आ जाते हैं। इनका निशाना अचूक होता है और हर मिशन पर ये जीरो एरर ऑपरेशन का फोकस लेकर चलते हैं। ब्लैक कैट कमांडो न सिर्फ आतंकवाद से निपटने में एक्सपर्ट होते हैं, बल्कि वीवीआईपी सिक्योरिटी, बम डिफ्यूजिंग और हाईजैक जैसी सिचुएशंस को हैंडल करने में भी सबसे आगे होते हैं। इनका एक ही मंत्र है, हर मिशन में जीत, हर कीमत पर। एनएसजी ने न सिर्फ कसाब जैसे खूंखार आतंकवादी को जिंदा पकड़ा, बल्कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे जटिल मिशन को भी पूरी प्लानिंग और सूझबूझ के साथ अंजाम देकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। दोस्तों, ये थी भारत की 5 सबसे ताकतवर और खतरनाक स्पेशल फोर्सेस, जो दिन रात हमारी सुरक्षा में तैनात रहती है ताकि हम सुकून की नींद सो सके। अब बारी आपकी है। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर बताइए कि आप इन वीर जवानों पर कितना गर्व करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हर भारतीय को अपने देश की इन शूरवीर फोर्सेस पर फख्र हो। और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही जोश और जानकारी से भरे वीडियो हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं। प्यारे दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और देश के इन रियल हीरोज को हमेशा सम्मान दीजिए। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।